अब ये मसला कि घर से जाते हुए मैं तो गुजारिश करता होता हूँ, अब मैं से स्ट्रांगली रिकमेंड कर रहा हूँ मर्दों को, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। घर से जाने से पहले पर कमरे में खड़े होकर अपनी बीवी को गले लगाइए, उसके हाथों पे बोसा आप दे सकते हैं, आप दीजिए, उसको बोसा दिलाना उसे दिलाइए। यानी ये इंटीमेसी का वो लम्हा है, सारा दिन उसने आपको दुआएं देनी है। कोई भी जब बेजा रोब डाल के अपनी हाकमियत मनवाने की कोशिश होती है तो मोहब्बत वॉमिट हो जाती है और आप उसके दिल में नहीं रहते। ये फिर जबर का सा रिश्ता होता है और वो धीरे धीरे चलता रहता है। यानी जब आपने अगले का दिल नहीं रखना, जो दिल रखते हैं हमेशा वो दिल में रहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको नए व्लॉग में अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, बाजार जाए ना तो सब्जियां सब एक जैसी होती हैं और बड़ी दिक्कत होती है कि कौन सी सब्जी खरीदी जाए, लेकिन इंसानी मिजाज में इतना तनव्वुह है कि रोज नए से नया मसला सामने आता है जो पहले नहीं होता। नई नई राह आ रहा, नई नई परेशानियां। अब एक कमेंट आया हुआ है जो कि वॉइस मेल है। कैसे हैं सर? ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप खैर आफियत से होंगे। अच्छा सर, मेरा ये क्वेश्चन है कि मैंने इधर कुछ बुजुर्गों को कहते सुना है कि अगर उनकी वाइफ उनसे पूछती थी किधर जा रहे हो, तो वो बड़ी सख्ती से पेश आते थे कि तुम क्यों पूछ रही हो। कुछ कह रहे थे जी लाओ तुझे मैं साइन करके दूं, या कुछ वो आगे से गालियां देते थे। तो क्या मुझे बता सकते हैं इसमें कोई ऐसा लॉजिक है कि अगर वाइफ पूछे तो उसको बता के नहीं जाना चाहिए? हालांकि जो मैं समझ सकूं, मेरे ख्याल में तो अगर वाइफ पूछे या खुद ही उसे बता के जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह आप बताते हैं कि अब वो सबसे करीबी रिश्ता है आपका उसके साथ, तो वो अगर आप टाइम से ना आएंगे या उसको बता के चले जाएंगे तो डेफिनेटली वो परेशान होगी। तो परेशानी से बचने के लिए उसको बताना, मेरे ख्याल में तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अब ये ऐसा अहम मसला है, बहुत साल पहले जब लोगों में बहुत ज्यादा तालीम नहीं थी और मर्दों को यह समझाया जाता तो उनकी माओ की तरफ से ही कि दबा के रखना है और ऐसे कोई बात बतानी नहीं है, तो तब बेचारियां या बच्चे पैदा करती थी या उनकी जुल्म सहती थी या नौकरों की तरह रहती। यारो, अभी तो जो बच्चियां आती हैं आपके घर में आपकी जिंदगी की बेहतरीन दोस्त बन जाती हैं, फिर आपको जिंदगी के दो खूबसूरत तरीन पहलुओं से वो हमकिनार करती हैं। आपने कभी जिंदगी इस तौर पे नहीं चखी होती जैसे उनके हम सफर बनने के बाद जिंदगी को चखते हैं। दूसरा, वो आपको आपकी अगली नस्ल से उस खुशी से, यानी यूं समझें वो खुशी कभी अपने सोची भी नहीं होती, महसूस भी नहीं की होती, जो माँ बनने का और बाप बनने का एहसास होता है। अब ये मसला कि घर से जाते हुए मैं तो गुजारिश करता होता हूँ, अब मैं से स्ट्रांगली रिकमेंड कर रहा हूँ मर्दों को, पुराने बुढ़ों को मैं नहीं कह रहा, उन्होंने मानना नहीं है, पर जितने नए बेटे और बेटियां जिनकी शादियां हो रही हैं, अभी हुई हैं, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। घर से जाने से पहले घर में माँ बहनें सब हैं तो उनके सामने आप बगड़ बिल्ला बन के मुंह फुला के जाएं, कोई मसला नहीं है, पर कमरे में खड़े होकर अपनी बीवी को गले लगाइए, उसके हाथों पे बोसा आप दे सकते हैं, आप दीजिए, उसको बोसा दिलाना उसे दिलाइए। यानी ये इंटीमेसी का वो लम्हा है, सारा दिन उसने आपको दुआएं देनी है। अल्लाह करे जहां हो खैरियत से हो, वो पूछेगी खाया नहीं खाया। तो इनफैक्ट इन सारी चीजों का आप जब ख्याल करते हो, बताते हुए तकलीफ क्या है। यानी कोई गुनाह करने जा रहे हैं, दफ्तर जा रहे हैं, बता रहे हैं इतने बजे मैंने वापस आना है, आमतौर पे आपकी छुट्टी में कोई मीटिंग नहीं होती, तो उतने बजे जो आधा घंटा दरमान का है वो रखे, उन्हें बताया इतने बजे आ जाऊंगा। वो पूछ क्यों रही है? ताकि खाना तैयार मिले, कोई आपको आराम मिलना हो उसका वो प्लान कर ले, कहीं जाना उसका प्लान कर ले, आप ही का फायदा होता है। लेकिन जब आप बेजा रोब डालते हो, दफ्तर में डाले, घर में डाले, कोई भी जब बेजा रोब डाल के अपनी हाकमियत मनवाने की कोशिश होती है तो मोहब्बत वॉमिट हो जाती है और आप उसके दिल में नहीं रहते। ये फिर जबर का सा रिश्ता होता है और वो धीरे धीरे चलता रहता है। यानी जब आपने अगले का दिल नहीं रखना, जो दिल रखते हैं हमेशा वो दिल में रहते हैं। तो अच्छे लड़कों, अपनी बीवियों को जाते हुए, अगर किसी बाबे ने आपसे कहा है, ये बात जो सड़ियल बाबे हैं वो कहते हैं क्या जरूरत है बताने की, मुमकिन है आपके घर में कोई आपको इस तरह कहे तो ये बात सुन लेनी चाहिए पर इस पर अमल नहीं करना चाहिए। अच्छा जी, रबील सर जी, आप राय बहुत अच्छी देते हैं, मुझे सिर्फ आपका शुक्रिया अदा करना है। शादीशुदा जिंदगी में मैंने आपसे 4 बातें सीखी और मेरा मियाँ अब मुझे ये कहता है कि रबील तुम बदल गई हो। और मैं उनसे पूछती हूँ कि मैं क्या बदली हूँ, वो कहती तुम ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हो गए हो।
इसका मतलब है आपने बहस करना बंद कर दी है। और दूसरा वो कहते हैं तुम मुकाबला नहीं करती। बेटा ये जितनी बच्चियां इस वक्त सुन रही हैं, बड़ी भी हो गई हैं, जब भी आप मर्द से मुकाबला करोगे अपने मियाँ से तो बहुत तंग होते हो। इवन अपने बच्चों से कोई मुकाबला मत कीजिए, बच्चियां जब बड़ी हो जाती हैं। तीसरा वो कहते हैं कि तुम अब लिहाज ज्यादा करते हो। अच्छा, ऐसा नहीं है कि रबील की जिंदगी में बाकी चीजें, खाना भी खाती होगी, सारे काम हो रहे होते हैं, पर जब अपने मिजाज में आप थोड़ी सी भी तब्दीली कर लेते हैं, इसी को एटीट्यूड कहते हैं ना, तो ये जो लविंग एटीट्यूड होता है, ये जो केयरिंग एटीट्यूड होता है, ये आपको सच्ची बात है दूसरे की आंखों में भी जगह देता है, दिल में भी जगह देता है। पर करना ये हमेशा अल्लाह की मोहब्बत में चाहिए। यानी अल्लाह ने कहा कि इस रिश्ते की इज्जत करनी है, मोहब्बत करनी है, और उसके साथ आपने अपने आप को मैनेज करना है, मेंटेन करना है। अच्छा खातिन हज़रात, नाज हब्स का मेरे पास सुपर मैक्स आया हुआ है। ये है 100% मेल फर्टिलिटी के लिए और 100% नेचुरल है, फूड सप्लीमेंट है। आप जहां जहां कोई इश्यूज हैं आपके घर में, आपके मियाँ को या ज़ाहिर मर्दों को खुद, तो वो ये आराम से 0332 0300 041 9942 इस पे मंगवा सकते हैं। नंबर नीचे वो दिल लिख दीजिएगा ताकि वहां से आ जाए। बाकी डिटेल इस पे मौजूद है। चूंकि जब मेरे पास कोई तोहफा आता है तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ आप तक बात पहुंच जाए, और इस्तेमाल करें, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाइए। जो आखिरी सवाल है वो नबीला का है। वो कहती है सर, हम लड़कियां हों, छोटी हों या बड़ी, इग्नोर होना हमें पसंद नहीं है। क्या करें कि हमारे मियाँ लोग हमको इग्नोर ना किया करें, हम भी उनकी तवज्जो चाहते हैं। बेटा ये मर्द और औरत दोनों ही तवज्जो चाहते हैं, दोनों ही अच्छे लफ्ज चाहते हैं, दोनों ही अच्छे लगना चाहते हैं। यानी बाहर भी, कपड़ों में भी हम क्यों कपड़े अच्छे पहनते हैं, इस तौर पे हम क्यों बन ठन के जाते हैं, और हम चाहते हैं कि दूसरे हमारी तरफ मुड़ के देखें, हमारे कपड़ों की तारीफ करें। जिन जिन मर्दों को या जिन जिन औरतों को अल्लाह की तरफ से कोई मार होती है कि दिल छोटे होते हैं, ये दूसरों की तारीफ नहीं करते, दूसरों की तहसीन नहीं करते। किसी ने अच्छा कपड़ा पहना हो, देखें उसके कदर का वो करें। अच्छा, जब भी कोई आपको इग्नोर करेगा, आपके पास से गुजर जाएगा, वो बड़ी औरत हो या छोटी औरत हो, क्या आपको अच्छा लगता है? इग्नोर होना किसी को भी अच्छा नहीं लगता। किसी ने अच्छे कपड़े पहने हो, अच्छा खाना बनाया हो, अच्छी तैयार हुई हो, इवन घर को सेट किया हो, कभी चीजों को इग्नोर ना करें। ये बुनियादी इंसानी मैनरिज्म है। इसके मुताबिक अपनी जिंदगी को और इन जो बाहमी ताल्लुक है इसको आप बहुत खूबसूरत बना सकते हैं, पर हम नहीं बना पाते अपनी जरा सी नादानी के साथ। अब नबीला ने तवज्जो दिलाई है तो हमें उसकी तरफ तवज्जो जरूर करनी चाहिए। नबीला बेटा आपका बहुत शुक्रिया, रबील बेटा आपका भी बहुत शुक्रिया, आपके अच्छे सवाल का, अच्छे कमेंट का ज़ाहिर है हौसला होता है, और वी आल्सो फील गुड। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाजत। अस्सलाम।